भादव मास में दो एकादशियां पड़ रही हैं, अजा एकादशी और परिवर्तनीय एकादशी। ये दोनों एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज हम इस वीडियो में आपको अजा एकादशी के बारे में बताएंगे कि अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा, हरिवासर का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त आदि इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भादव मास में कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी होती है उसको अजा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि अजा एकादशी के व्रत को करने से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है और जो दरिद्रता और गरीबी आ जाती है वो भी दूर हो जाती है। आपकी जो हानि होती है वो सब लाभ में परिवर्तित हो जाती है और आपको 100 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मरणोपरांत आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल की सफाई करने के बाद ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी का पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाला अंत में सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक को जाता है। भादव मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली ये एकादशी सभी पापों का नाश करती है और अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली है। जो भी मनुष्य अजा एकादशी का व्रत रखता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ उनकी कथा सुनता या फिर पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सांसारिक जीवन में वो सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। पूरा दिन इसमें निराहार रहकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही और दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन किया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि साल 2024 में भादव मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी कब पड़ेगी। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 अगस्त बुधवार मध्य रात्रि 1:20 से लेकर समाप्त होएगी 29 अगस्त गुरुवार मध्य रात्रि 1:38 तक। इसलिए इस बार 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन व्रत रख सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं 29 अगस्त 2024 दिन गुरुवार के मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:43। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:35 से 5:23 पर। अमृत काल सुबह 6:20 से लेकर 7:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से लेकर 12:52 तक और राहु काल का समय रहेगा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ आदि नहीं किए जाते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये अशुभ समय माना जाता है। इस दिन दो शुभ योग पड़ रहे हैं, एक सिद्धि योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों योग में पूजा करने से पूजा का जो फल होता है वो बहुत जल्दी प्राप्त होता है और अगर इस दिन कोई दान पुण्य आदि किया जाता है तो उसका फल हमें 2 गुना होकर प्राप्त होता है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप इस दिन व्रत रख सकते हैं और भगवान की पूजा पाठ आदि पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर सकते हैं क्योंकि इस दिन जो योग बन रहे हैं उसमें आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 अगस्त गुरुवार को मध्य रात्रि 1:38 से और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 अगस्त दिन शुक्रवार मध्य रात्रि 2:25 तक। द्वादशी तिथि शुरू होने के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और ये द्वादशी तिथि शुरू होने से लेकर लगभग 5 से 6 घंटे तक रहता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन हरिवासर कब समाप्त हो रहा है। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार सुबह 7 बजे तक। तो हरिवासर के समय में हमें व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, इसलिए व्रत का पारण करने के लिए हमें हरिवासर का समय समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए और हरिवासर का समय समाप्त होने पर ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कि व्रत के पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। व्रत का पारण 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर 10:25 तक किया जाएगा।
व्रत का पारण करने से पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उनको दक्षिणा देकर ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मणों को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो उनके लिए आप अन्न की थाल सजाकर उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर व्रत का पारण करते हैं तो आपको तुलसी दल के साथ ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसके बाद चावल से बनी हुई किसी भी सात्विक चीज का भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाना चाहिए और उसी भोग को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं 30 अगस्त दिन शुक्रवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त होगा 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:36 से लेकर 5:24 पर। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र शाम 5:05 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र दोनों ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं और कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो इस दिन अगर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस दिन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी काम शुरू किया जाता है उसमें आपको सफलता ज़रूर ही प्राप्त होती है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। राहु काल का समय अशुभ माना जाता है, तो इस समय में आप कोई भी शुभ काम या नया काम शुरुआत ना करें और ना ही इस समय में पूजा पाठ आदि करने चाहिए। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।